जानेंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की समीक्षा की। प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम टाइम बाउंड तरीके से पूरा करने का निर्देश। पोटाश के उत्खनन के लिए राज्य सरकार, आरएसएमएमएल और एमईसीएल के बीच में त्रिपक्षीय करार। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ एमओयू। खनन के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा राजस्थान। 10 फरवरी से शुरू हो सकता है विधानसभा का बजट सत्र। राज्य सरकार की तरफ से भेजा गया प्रस्ताव सत्र को लेकर राजभवन भेजी गई पत्रावली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज शाम 5 बजे केरल का दौरा होगा शुरू। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्थानीय नेताओं से होगी मुलाकात। सीकर के दातारामगढ़ में किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा ने ट्रैक्टर रैली निकाली। अखिल भारतीय किसान सभा के स्थानीय नेताओं के आह्वान पर दर्जनों ट्रैक्टर के जरिए दातारामगढ़ में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा के रामगढ़ पचवरा उपखंड मुख्यालय पर किसान आक्रोश रैली निकालते हुए किसानों के अभाव अभियोग सुने। किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल भी खड़े किए। उदयपुर में कोटड़ा में पेट्रोल पंप में पानी मिला, पेट्रोल डालने का मामला सामने आया है। हंगामा खड़ा कर दिया लोगों ने। यहां पर कहा कि पेट्रोल पंप संचालक पेट्रोल में पानी मिलाकर लोगों को बेचता है। दौसा के पाटन गांव में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हुआ हमला। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम। दौसा के मानपुर थाने की गोल ढाड़ी में ग्रामीणों की बिजली विभाग के लाइनमैन से हुई कहासुनी। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे एक शख्स की मौत। श्रीगंगानगर में आधा दर्जन युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर डाली। बेरहमी से पिटाई का वीडियो हो रहा है जमकर वायरल। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस आवास के सामने फायरिंग का मामला सामने आया। आपसे रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच में हुई फायरिंग। कुलदीप सिंह नाम के एक युवक की कमर में लगी गोली। अजमेर के रॉबिन्सन मेमोरियल कब्रिस्तान के इतिहास में पहली बार दफनाए हुए शव को बाहर निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों की तरफ से हत्या का शक जाहिर करते हुए आरोप लगाते हुए किशनगंज थाना पुलिस में इस बात को लेकर तहरीर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर के शेरगढ़ में पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने की कोशिश। कार्मिकों ने बीच बचाव कर बचाया। शौचालय के लिए आवेदन के बाद भी पैसे नहीं मिलने से था नाराज। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में एसबीआई में चोरों ने सेंधमारी कर चोरी का प्रयास किया। हालांकि बैंक में मौजूद गार्ड की मुस्तैदी की वजह से चोरी की वारदात नहीं हो सकी। जोधपुर शहर में मौज मस्ती के लिए मोबाइल चोरी लूट का मामला सामने आया है। दरअसल गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर के बगरू में पुलिस सतर्कता काम आई और कहा जा रहा है सिंघाना से अगवा बच्ची को मुक्त करवा लिया है पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। बाड़मेर के बीज राड़ थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले लापता हुए किशोर गेमरा राम का परिजनों ने पाकिस्तान जाने का अंदेशा जाहिर किया है, जिसके बाद बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बीएसएफ को भी इस मामले में पत्र लिखकर जानकारी दी है। चित्तौड़गढ़ के मायरा गांव में सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। युवक के सिर पर गहरी चोट के निशान भी देखने को मिले हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर तिरुपति नगर में खाली भूखंड में एक युवक का शव मिला। मौके से पुलिस की टीम ने शव का पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया। कुछ साक्ष्य जुटाने की कोशिश भी की। फलोदी के गांव उग्रास मोटर बाइंडिंग की दुकान पर काम करने वाले बोरुंदा निवासी एक शख्स की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है। फलोदी के लोरडिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में मृतका के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि के बाद पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर जिले की गोविंदगढ़ थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के तारानगर में कल पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। थानाधिकारी संजय पूनिया ने
आपकी बताया कि 10 मुलजिमों को तारानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष हिसारिया के सामने पेश किया गया। कोटा में कोचिंग छात्र की चाकू मारकर हत्या के 2 साल के पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और कहा जा रहा है कि 23,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बांसवाड़ा में बिजली का बिल जमा नहीं करने पर बिजली विभाग ने एक बड़ा एक्शन लिया। विभाग ने शहर के बाबा बस्ती के 25 घरों के कनेक्शन काट दिए। बाड़मेर के सिवाना उपखंड के भीमगोड़ा गांव में कार्रवाई करने पहुंची आबकारी टीम और पूर्व सरपंच के परिवार के सदस्यों के बीच में हुई पहले नोकझोंक। अब यही नोकझोंक बाद में आपस की हाथापाई में तब्दील हो गई। 4 ग्रामीण हुए घायल। सीकर के लामिया गांव की 2 सगी बहनों ने जुराठरा गांव के 2 सगे भाइयों पर शादी का झांसा देकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज किया है। बाड़मेर के पचपदरा थाना क्षेत्र में पुलिस और तस्करों के बीच में फायरिंग का मामला सामने आया। पुलिस पर जिस तरीके से बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में वेब सीरीज तांडव का अनूठे तरीके से विरोध हो रहा है। करणी सेना की तरफ से गधों के चेहरे पर वेब सीरीज के अभिनेताओं के पोस्टर लगाकर उन्हें गुलाब जामुन खिलाकर विरोध किया गया। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में स्थापित एडवांस माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी की तरफ से बीते 10 महीने से कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में पानी चोरी करने का एक मामला सामने आ रहा है। नहर से हो रहे पानी चोरी के कारण अंतिम छोर तक बैठे किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में पंचायतों के पीडी खाते खोलने का विरोध तेज हो चुका है। सरपंचों ने इसके विरोध में सांकेतिक तालाबंदी की घोषणा भी की। 11,344 ग्राम पंचायतों के ताले खुले ही नहीं। राज्य सरकार की तरफ से सरपंचों से वित्तीय अधिकार छीनने को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में सरपंच ने ग्राम पंचायत भवन पर तालेबंदी कर दी। ग्राम पंचायतों के पीडी खाता खोलने की अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर टोडा भीम में सरपंचों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राज्य सरकार की तरफ से पीडी खातों में राशि ट्रांसफर करने को लेकर जवाजा पंचायत समिति की 46 ग्राम पंचायतों के सरपंचों में भी गुस्सा दिखाई पड़ा है। सभी सरपंच ने ग्राम पंचायत के तालाबंदी कर सरकार के आदेशों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। श्री विजयनगर क्षेत्र के सरपंचों ने राज्य सरकार की तरफ से पीडी खाता खोलने के विरोध में ग्राम पंचायतों में तालाबंदी कर दी। पाली की देसुरी पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने तालाबंदी करना शुरू कर दिया। डूंगरपुर में भी सरपंचों ने लामबंद होते हुए हल्ला बोला और प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले के सरपंचों ने भी 363 पंचायतों में तालाबंदी कर दी। इधर केकड़ी में भी राज्य सरकार के फैसले से नाराज सरपंचों ने ग्राम पंचायत में ताला लगा दिया, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। रामगढ़ में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन आगरा मंडल उत्तर मध्य रेलवे स्टेशन मास्टर अपनी मांगों को लेकर मंडल कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर और धरने पर बैठ गए। झालावाड़ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर उतर आए हैं। सीकर में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से आंगनबाड़ी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने और वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली गई। डूंगरपुर में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की तरफ से वर्कर्स का बकाया 10 महीने का मानदेय और विभिन्न मांगों को लेकर शहर में रैली निकाली गई। उदयपुर के पहाड़ा थाना इलाके में युवती का अपहरण कर रेप और हत्या कर देने के मामले में परिजनों ने हत्या के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस में ज्ञापन सौंपा है।
सीकर के खाटू श्याम जी में किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। उदयपुर के खेरवाड़ा उपखंड में ग्राम पंचायत कानपुर के मोड़ में दो बाइक आमने सामने से टकराई। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत। धौलपुर में बजरी माफिया का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बसई नवाब कस्बे में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को कुचल डाला। राजसमंद में ग्राम फुकियाथड़ के जंगलों में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिसमें सैकड़ों पशु पक्षी और वनस्पति की हानि हुई है। टोंक जिले के देवली में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां वैन को बचाने के चक्कर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, आधा दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं। हनुमानगढ़ जिले में सुरेवाला गांव के पास फिर से नॉर्थ गग्गर कैनाल नहर टूट गई, जिससे 150 बीघा कृषि भूमि में खड़ी फसल में पूरी तरीके से पानी भर गया। टोंक जिले के टोडा रायसिंह शहर के रेगरान घाटी होकर रात्रि में ओवरलोड बजरी से भरे वाहन गुजरने से परेशान लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। आम लोगों को दुर्घटना का खतरा यहां पर हमेशा बना रहता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ऑपरेशन सरदबा शुरू कर चुका है। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर जैसलमेर, बाड़मेर और सीमा पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना के मध्य 5 दिवसीय युद्धाभ्यास जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में लगातार जारी। डेजर्ट नाइट 2021 नाम दिया गया इसे। जयपुर के सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की लेटरफी का मामला सामने आया। ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने निगम परिसर का दौरा किया। अलग अलग शाखाओं के दौरे के दरमियान कई अधिकारी और कर्मचारी नदारद दिखाई पड़े। प्रदेश में जिस तरह से संभागीय आयुक्त की टीम लगातार औचक निरीक्षण कर रही है, उसी तर्ज पर चौमू एसडीएम अभिषेक सुराना भी औचक निरीक्षण पर निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। जयपुर में ये योजना शुरू की गई है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 34 के पार्षद कार्यालय में कैंप लगाया गया। आमेर में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत महिला प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर शिविर का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के तहत बीकानेर में बालिका शिक्षा और सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। जिला कलेक्टर अमित मेहता ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। श्री विजयनगर नगर पालिका का बोर्ड बनने के बाद नगर पालिका भवन में पहली बार मीटिंग का आयोजन किया गया। कस्बे के 13 मुद्दों को लेकर यह बैठक रखी गई थी। उदयपुर में अब हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य। हेलमेट नहीं पहनने पर पेट्रोल पर नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर। इसके लिए नो पेट्रोल विदाउट हेलमेट अभियान की शुरुआत की गई है। जयपुर के फुलेरा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के दौरान प्रशिक्षु आरपीएस थानाधिकारी शिप्रा राजावत ने वाहन चालकों को समझा के छोड़ दिया। गांधीगिरी अपनाते हुए गुलाब का फूल देकर यातायात के नियमों के बारे में उनको जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ में यातायात व्यवस्थाओं को सुधारने और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के साथ साथ सड़क सुरक्षा माह के तहत हेलमेट की अनिवार्यता लागू करने को लेकर यातायात पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है। धौलपुर जिले में मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा महीने के दौरान जिला पुलिस की महिला कमांडो ने NH3 और अन्य सड़क मार्ग पर स्कूटी सवार महिलाओं को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी। रायसिंह नगर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस प्रशासन की तरफ से सड़क पर चलने वाले वाहनों को रोका गया। उन्हें रिफ्लेक्टर लगाए गए। सर्दी के मौसम के चलते धुंधने के समय लाइट जलाने की अपील भी की गई है, तो रिफ्लेक्टर लगा होने की वजह से सड़क हादसे होने का खतरा कम हो जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में गृह विभाग की रिव्यू डीपीसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक आरपीएससी सदस्य शिव सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में प्रशासन नगर पालिका चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ नजर आता है। विद्यालय में चुनाव प्रशिक्षण रखा गया। और इधर एक बड़ी खबर की बात करते हैं, पाली से आ रही है। बनास में कहा जा रहा है कि ट्रेन में लूटपाट का मामला सामने आया है। अभी मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर ये ट्रेन खड़ी है। सिकंदराबाद एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दी जा रही है। यात्रियों के साथ मारपीट के बाद में लूट को अंजाम दिया गया है। मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर यात्री हंगामा कर रहे हैं और सिरोही जिले में दरअसल बनास है और बनास के पास में ही ट्रेन में लूट का मामला सामने आया है। रेल में सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। जीआरपी यात्रियों को समझाने की कोशिश कर रही है। जी मीडिया संवाददाता सुभाष रोहिस्वाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुभाष, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कितनी लूट को अंजाम दिया गया, अभी लोग क्या कह रहे हैं? आशीष, बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से ट्रेन के अंदर जो सुरक्षा के दावे किए जा रहे थे वो पूरे के पूरे दावे खोखले साबित हुए और आज बिल्कुल सामने आ गए। ये सिकंदराबाद के सेकंड एसी के अंदर की घटना है। बनास के पास में गाड़ी स्लो थी, उस दरमियान एक पूरी की पूरी गैंग कहा जा सकता है कि उस ट्रेन के अंदर थी और दरवाजे बंद कर दिए गए थे और उसमें से महिलाओं के अटैचियां, पर्स जिसके अंदर सोना चांदी कैश वगैरह था, सारे लूट करके वो निकल चुके हैं। लेकिन मारवाड़ जंक्शन के ऊपर जब अब हंगामा बढ़ रहा है तो स्टेशन मास्टर का ये कहना है कि छोटी मोटी चोरी का मामला है। तकरीबन 15 से 20 लोगों के साथ में लूट का मामला है, लाखों के बाहर का मामला है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे की ये बनास के पास की घटना है। 1.5 घंटे से गाड़ी मारवाड़ जंक्शन के ऊपर खड़ी है, लेकिन अभी तक यात्रियों को समझाइश के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष आपको जानकारी के लिए। चलिए फिर से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तमाम खबरों की। कोरोना को मात देने के लिए कोरोना वैक्सीन सुरक्षा के बीच अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाई गई। कोरोना वैक्सीन का हिंदुस्तान स्काउट और गाइड की तरफ से फूलों से स्वागत किया गया। झुंझुनू में अब तक 37 डोज खराब हो चुकी हैं क्योंकि जितने हेल्थ वर्कर का पंजीकरण होता है उतने पहुंच नहीं पा रही हैं। अब तक 62% वर्करों को टीका लगा है। इधर उदयपुर के युवा कांग्रेस नेता विवेक कटारा के जन्मदिन के मौके पर शहर के सेक्टर 14 स्थित सीए सर्कल पर विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। उदयपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से एक बढ़िया कदम बढ़ाया है। शहर के मार्ग पर चल रहे टेम्पो चालकों के साथ में अहम बैठक की है। इधर बारां जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली जिले के दौरे पर रहे। सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस के जवानों की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा की तरफ से रेल विभाग के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों के साथ में उनके दल के साथ उदयपुर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद आमान परिवर्तन कार्य का अवलोकन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने बीजेपी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में पदभार संभाल लिया। सीकर के श्रीमाधोपुर में पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान ने विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत और बालेंदु सिंह शेखावत की मौजूदगी में पदभार संभाला। इधर जयपुर में कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, मुख्य सचिव निरंजन आर्य की मौजूदगी में जयपुर में नाइट स्काई टूरिज्म की सचिवालय से शुरुआत की गई है। फतेहपुर पंचायत समिति की 34 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की तरफ से पंचायत समिति के सभागार में सरपंच संघ के चुनाव संपन्न करवाए गए। चूरू जिले में 1 करोड़ 27 लाख की लागत से बनी खारिया से बीनासर सड़क और 1 करोड़ 15 लाख की लागत से बनी दुधवा मिठा से चूरू संपर्क सड़क का लोकार्पण किया गया। चूरू जिला मुख्यालय पर राजकीय लोहिया महाविद्यालय में नगर निकाय चुनाव के तहत बीआरओ और मतदान अधिकारी प्रशिक्षण में आए कार्मिकों को ट्रेनिंग देते हुए नजर आए। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव दिनेश यादव ने
एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी विष्णुदत्त शर्मा ने चारभुजा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कुल मिलाकर 286 छात्र यहां पर उपस्थित मिले। डूंगरपुर में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। जोधपुर जिले के लूणी विधायक महेंद्र सिंह विश्नोई ने पाल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इधर टोंक के बनेठा कस्बे के सुरेली मार्ग पे धोला बाबा मंदिर पर विशाल पद दंगल का करा गया आयोजन। नीमका थाना में श्री राम मंदिर निर्माण सहयोग निधि अभियान के तहत पूर्व विधायक फूलचंद गुर्जर ने नीमका थाना समिति को 1,11,1111 रुपए का चेक श्री राम जन्मभूमि के नाम से भेंट किया है। इधर उपखंड बौली के ग्राम डिडवाड़ी मनसापूर्ण हनुमान जी के मंदिर पर मनसापूर्ण हनुमान मंदिर सेवा समिति के सौजन्य से पौष बड़ा महोत्सव मनाया गया। राजसमंद जिले के सोडावास गांव में हनुमान मंदिर पर ग्रामवासियों की तरफ से सामूहिक अखंड हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। नाथद्वारा के बड़ी बाखर हनुमान मंदिर, वैकुंठ व्यायामशाला और नई हवेली चौक राम मंदिर पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का किया गया आयोजन। उपखंड मुख्यालय बामनवास पर हिंदू सनातन मंच की तरफ से असहाय और निर्धन लोगों को गर्म कपड़े दिए गए। मुंबई के बोरीवली में पार्किंग में खड़ी 2 बसों में लगी भीषण आग। देर रात तकरीबन 10 बजे के आसपास हुआ हादसा और धू कर जल उठी बसें, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। देर रात कर्नाटक के शिवमोगा में तेज धमाके की आवाज उठती हुई सुनाई पड़ी। करीब 3 सेकंड तक कांपी धरती। घरों से निकले लोग। डायनामाइट से भरी लॉरी में धमाके की वजह से 8 लोगों की मौत। सरकार और किसान संगठनों के बीच 12वें दौर की फिर से होगी बातचीत। वार्ता से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार का प्रस्ताव खारिज किया। खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस की बड़ी साजिश। विदेशों में भारतीय दूतावासों के घेराव का किया ऐलान। टीएमसी ने बीएसएफ पर एक खास पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया है। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है कि जवाब में बीएसएफ ने आरोप को बेबुनियाद करार दिया। पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बनाई नई पार्टी। नाम रखा इंडियन सेक्युलर फ्रंट। बंगाल की सभी 294 सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। वर्ष 2020 में पास हुए छात्रों को देंगे सर्टिफिकेट। सीरम इंस्टीट्यूट में हादसे का जायजा लेने आज उधर जाएंगे। पुणे कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में गुरुवार को लगी थी आग। 5 लोगों की हुई थी मौत। जहां कोविशील्ड बन रही थी वहां कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। सुबह 10 बजे बैठक। उत्तर प्रदेश में आज वैक्सीन प्रोग्राम का दूसरा दिन। 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी। मॉरिशस, सेशल्स और म्यांमार को आज वैक्सीन भेजेगा भारत। आज सुबह 11 बजे मुंबई के जुहू थाने में कंगना रनौत से फिर पूछताछ। गीतकार जावेद अख्तर ने मानहानि का दायर किया मुकदमा। सांस लेने में हुई तकलीफ के बाद रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। कोरोना की एंटीजन रिपोर्ट आई नेगेटिव। आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजा गया सैंपल। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में यहीं तक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर।